Hello, welcome back to my channel. So today's our topic is trigonometry questions, means by using simple identities. ओके हम आज लोग 3 आइडेंटिटीज़ को पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल और समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करें मतलब किस फीलिंग से या फिर किस इंटेंशन से करे जाते हैं। इंटेंशन मतलब सॉल्व क्या दिमाग में होना चाहिए और किस तरह से सॉल्व करे जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहली आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होते हैं। दूसरी आपकी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होती है। तीसरी आइडेंटिटी है आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, सो दिस इज द 3 आइडेंटिटीज़ जो कि तुम्हें मेनली याद करनी है। इसके अलावा तुम्हें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स तुम्हें इससे ही बहुत सारी आइडेंटिटीज़ बन सकती है और ये ही सबसे ज़्यादा मुझे, आपको पता नहीं बट मुझे सबसे ज़्यादा जो इजी चीज़ लगी, मतलब आइडेंटिटीज़ लगी, मतलब अरेंजमेंट जो लगी, सपोज है ना, 3 चीज़ों की अरेंजमेंट प्लस माइनस के साथ इसी तरह से मुझे आसान लगी। तो हम इन तीनों आइडेंटिटीज़ के कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि ताकि हमें पता चले कि ये क्वेश्चन निकाले कैसे जाते हैं, क्या दिमाग में होना चाहिए और हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला पहला सवाल ये है आपके पास। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मतलब इस आपका LHS जो है उसे हम लोग को RHS मतलब 1 के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसका सल्यूशन स्टार्ट करेंगे, पर किस चीज़ को दिमाग में रख के करेंगे ये आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, ठीक है, तो किस चीज़ को यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है ये आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें इस सवाल में रखनी है दैट इज़ 1 माइनस साइन हमें दिख रहा है। 1 माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि साइन की कोई आइडेंटिटी यहाँ पर लग सकती है और साइन के साथ मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, सेक। तो सेक का साइन के साथ मतलब इसको अगर हम सीधा सीधा करेंगे तो आएगा तो कॉस ही, ये तो हमें यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, क्योंकि साइन है और माइनस में मतलब 1 माइनस साइन इधर चल गया, माइनस साइन हो जाएगा, किसके बराबर आ रहा है, कॉस। तो मतलब यहाँ पर कॉस आएगा और कोस का कुछ तो यहाँ पर कट कुट जाए ताकि यहाँ पर 1 आ जाए। अब कोस का इन्वर्स क्या, सेक होता है, साइन कोस टैन कोसेक सेक बिल्कुल होता है ना। तो मतलब कॉस का इन्वर्स अगर सेक होता है तो यहाँ पर इन्वर्स ऑफ सेक का आ जाएगा और सेक से क्या हो जाएगा, सेक कट जाएगा और 1 आ जाएगा। तो इस इंटेंशन, इस चीज़ों को दिमाग रख के तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग आ देते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में हमारे पास सेक है तो सेक को एज इट इज़ रख लेंगे फ़िलहाल, या आप यहाँ पर ही सेक को ही इन्वर्स करके 1 बाई कॉस लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा काट सकते हो। अभी मैंने लिख ही दिया तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी, तुम्हें सिर्फ 1 लाना है, आ गया 1 जी, आ गया। LHS बराबर हो गया आपका RHS के। ठीक है, ये हो गया आपका। इस तरह से आपको सोचना है, इस तरह से आपको ये सवाल जो है वो करना है। ठीक है, दूसरा सवाल आता है 1 प्लस टैन का। ठीक है, अब इस सवाल को किस तरह से करना है ये अच्छी तरह सोचना है। हाँ जी, आइडेंटिटी क्या मिल रही है, 1 प्लस टैन, मतलब टैन वाली कोई आइडेंटिटी लगेगी ऑब्वियसली, है ना। और रिलेशन क्या है, कॉस,
मतलब अगर यहाँ पर हमें सॉल्व भी करना है तो क्या आ जाएगा, सेक ऑलरेडी। तो सेक का तो उल्टा होता है, मतलब जच गई कुछ ना कुछ चीज़ और 1 भी आ जाएगा, है ना। तो आ गया, या आप इसे ही सेक बना लीजिए, क्योंकि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, कॉस का उल्टा सेक ही होता है, तो आप इन्वर्स ऑफ सेक लिख लोगे यहाँ पर। आप समझ आ रहे हैं ना इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं भाई। यहाँ पर होते हैं साइन कॉस, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कोट। इसका इन्वर्स ये और इसका इन्वर्स ये, इसका इन्वर्स ये, इसका इन्वर्स ये, इसका इन्वर्स ये, इसका इन्वर्स ये। इन्वर्स मतलब साइन को अगर लिखना है, ठीक है, साइन थीटा है तो उसे आप लिख सकते हो 1/कॉसेक, क्योंकि इसका पेयर बन रहा है इसके साथ। और अगर आपको कॉसेक को लिखना है तो कॉसेक किस तरह से लिखी जा सकती है, 1/साइन थीटा, ठीक है। तो ये होता है इसको करने का तरीका, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर आप कॉसेक रहने देते, ठीक है, और इसको चेंज कर लेते। मैंने ऐसे ही कर लिया, कॉस रहने देते, सॉरी कॉस रहने देते, सेक में कन्वर्ट करते, ठीक है, सेक को फिर कॉस में कन्वर्ट करते और कॉस से कॉस काट देते, तब भी हो जाना था। अब मैंने ऐसा कर दिया है तो मैं ऐसा ही कर रही हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा, सेक से सेक कट गया और 1 आ गया इज इक्वल्स टू 1 के। हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन करेंगे भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक्चुअली सही था, मतलब कॉस को हम दिमाग लगाना है कि कॉस और 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या ही कर सकते हैं हम लोग, है ना। अब देखो हमने दिमाग लगाया यहाँ पे कि भाई 1 प्लस कॉट करके देखते हैं, क्यों करा। अब 1 प्लस कॉट आता, 1 प्लस कॉट आता तो क्या बन जाना था, टैन बन जाना था, और टैन का कॉस के साथ भी कोई संबंध नहीं है। कॉस 1/कॉस टैन नहीं बन जाता, तो ये भी गलत तरीका है। 1 प्लस कॉट का मैं अगर कॉसिक बना दूँ ना, कॉसिक अगर बना दूँ, मतलब ये बन जाए, तो कॉस का तो भाई सीधा सीधा साफ है कि कॉसिक का तो इन्वर्स ही साइन होता है, मतलब हमारे पास आइडेंटिटी ही बन जाएगी पूरी सही सही। तो ये तो ऑलरेडी 1 के बराबर होता है, तो मतलब यहाँ पर भी LHS RHS। यहाँ क्या दिक्कत हो गई कि एक्चुअली यहाँ पर बनना था आपका कॉस और यहाँ पर आपका बन जाना था टैन। अब मैं कॉस प्लस अगर यहाँ पर भी लेती तो साइन आता, तो साइन का मैं क्या ही कर सकती थी कि यहाँ पर टैन हो जाए, साइन और टैन का भी कुछ नहीं बन सकता था, और 1 प्लस टैन जो था वो सेक बन जाता। ओ 1 प्लस टैन सेक स्क्वायर थीटा, और सेक तो 1/कॉस ही होता है, और कॉस से हो गया, मतलब whatever you want to do you can do। ये भी सही तरीका है और ये भी सही तरीका है, एज योर विश। 2 तरीके तुम्हें करा दिए, 2 तरीके तुम्हें करवा दिए, ठीक है। तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था ऊपर, तो माफ़ी उसके लिए, पर चलो इसके चक्कर में तुम्हें 2 सवाल, 2 वैरायटी, मतलब 2 तरह का सवाल देखने को मिल गए, ठीक है, कि तुम किसी भी तरह से खोलना ही है, जैसे मर्जी निकाल ही दोगे, ठीक है। अब करते हैं हम लोग चौथा सवाल, ठीक है। चौथा सवाल क्या है आपका,
दैट इज 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सवाल है। अब इसमें इसके बारे में भी थोड़ा सा दिमाग से, ध्यान से, थोड़ा सा सोच के, विचार के करना सवाल। ठीक है, सेक का हमें कुछ मिल रहा है और क्वेश्चन में भाई साइन है, तो साइन का तो सेक के साथ कोई इन्वर्स आइडेंटिटी नहीं है, तो क्या ही करेंगे कि यहाँ पर सेक सुक आ जाए। पहली बात तो मुझे ऑब्वियसली पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ तो मैं इन्वर्स कर सकती हूँ, यहाँ तो मैं इसे 1/1/1/1 मतलब सेपरेट आउट कर सकती हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी। तो एलसीएम करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और ये चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा कुछ। ठीक है, तो ये कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, कुछ दिख रहा है क्या आपको? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो पहले का से कट रहा है। ठीक है, और 1 प्लस 1 होता है 2। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 माइनस साइन थीटा मीन्स मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, इसको मल्टीप्लाई किया साइन थीटा के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये तो पहले कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ये आया हमारा। अब क्या हो सकता है? 1 अपॉन साइन का कुछ 1 अपॉन साइन, ये तो कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉसेक जो है वो हो सकता है कन्वर्ट, है ना। 2 अपॉन तो आ गया हमारे पास, है ना। और यहाँ पे ओए यार, अब क्या बन रही है यहाँ पे? आइडेंटिटी चलो फिर कॉस, और 1/2 तो आ ही गया, 1 अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर थीटा आ गया। तो हो गया आपका LHS RHS के बराबर। फिर आ जाता है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या आ जाता है आपके पास? कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक मल्टीप्लाई सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये आपका है सवाल, इसको इसके बराबर करना है। ये प्लस में था, अब ये मल्टीप्लाई में आ गया, तो इसका क्या करें भाई? ये भी बहुत विचलित सा सवाल दिखाई दे रहा है तुम्हें, है ना? कुछ विचलित नहीं है, प्लस में था, मल्टीप्लाई में करना, तो क्या ये एलसीएम वाले चक्कर? ये देखो ना, इसमें हमने क्या किया है, एलसीएम वाला सेपरेट करके दिया था, हमने कॉम्बिनेशन में बना दिया। अब यहाँ पर अगर एलसीएम वाले तक पहुँच गए तो क्या हमारे पास ऐसी फॉर्म नहीं बन जाएगी? प्लस वाली नहीं, मल्टीप्लाई वाली। समझ नहीं आ रहा है? वेट, आई टेल यू कि भाई अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूँ, मतलब साइन, दिस इज योर कॉसेक एंड दिस इज योर, मल्टीप्लाई में ही चाहिए तो मल्टीप्लाई में क्या कर लो, एलसीएम कर लो। ये आ जाएगा ना। अब ये तो मल्टीप्लाई में है और ये पॉजिटिव में, मैं सेपरेट कर सकती हूँ।
सेपरेट सेपरेट करके हमारे पास कट जाएगा। अब बोलोगे कि इन्वर्स में आ गया, अब क्या करोगे? अब तुम यही छोड़ के आ जाओगे पेपर में, है ना? इन्वर्स भी तो होता है यार। कॉस का कितना होता है सेक? तो ये देखो आ तो गया आपका LHS RHS के बराबर। और क्या चाहिए तुम्हें? सही क्वेश्चन इसी तरह सोच समझ के क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल आसान से सवाल होते हैं, ठीक है? इसी तरह सोचते हैं, ठीक है? मैंने एकदम जैसे बच्चे सोचते हैं ना वैसा सोच सोच के करा है, ठीक है? ताकि तुम्हें पता चल जाए करना क्या है इसमें, ठीक है? ये कैसे सवाल करते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है? पढ़ते रहो, समझते रहो और समझ की चीज़ें करो, रट्टा मत मारो, ठीक है? इसी तरह से ही सवाल करते हैं। और ये तो थोड़ा सा तुम्हें समझ आ गया कि इस तरह से करो, ठीक है? चाहे जैसे मर्जी करो, जैसे मर्जी खोल के करो, बट तुम्हारा आंसर आ जा रहा है ना, मतलब तुम सही हो, ठीक है? बस इसमें यही होता है और कुछ हुआ नहीं है, ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ और देखते रहो और स्टे हेल्दी वेल्दी और कीप स्माइलिंग, ठीक है? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।